नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। मैं प्रिया लेकर हाजिर हूं सीरीज क्या आप जानते हैं। दर्शकों, अपनी सीरीज में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे विषयों के बारे में जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये आपके दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं तो कई बार आपका इनमें इंटरेस्ट होता है और इनका आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे मैथोलॉजी से जुड़े एक विषय के बारे में। जी हाँ, जब बात समुद्र मंथन की होती है तो आपके दिमाग में कई बार ये सवाल उठता होगा कि आखिर समुद्र मंथन में क्या क्या चीज़ें निकली थीं, जिन्हें हम रत्नों के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ में हम जानते हैं कि समुद्र मंथन में कौन कौन से रत्न निकले थे। हिंदू धर्म में संबंधित लगभग सभी लोग समुद्र मंथन की कथा को जानते होंगे। यह कथा समुद्र से निकले अमृत के प्याले से जुड़ी है, जिसे पीने के लिए देवताओं और राक्षसों में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करवाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के अलावा 13 अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई थीं। आज हम आपको बताएंगे समुद्र मंथन की कथा और उससे निकलने वाले 14 रत्नों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं समुद्र मंथन की कथा के बारे में। यह कथा समुद्र से निकले अमृत के प्याले से जुड़ी है, जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद उत्पन्न हो गया था। दरअसल यह घटना इंद्र द्वारा ऋषि दुर्वासा, जिनका क्रोध कोई नहीं झेल पाया था, का असम्मान करने और परिणाम स्वरूप अपना सिंहासन गंवाने से जुड़ी हुई है। मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हो गई थी। मंदार पर्वत के चारों ओर सर्प वासुकी को लपेटकर रस्सी की तरह प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, विष्णु ने कछुए का रूप लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसे सागर में डूबने से बचाया था। क्षीर सागर में इस अमृत मंथन के दौरान सागर में सिर्फ अमृत का प्याला नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें निकली थीं, जिनको देवताओं और असुरों में बराबर बांट दिया गया था। समुद्र से 14 रत्न निकले थे। क्या थे वो 14 रत्न, आइए जानते हैं। भगवान शंकर को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें नीलकंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्र मंथन में निकले जहर को उन्होंने पी लिया था, जिसके कारण ही उसके बाद से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष का प्याला हालाहल निकला, जिसे ना तो देवता पीना चाहते थे और ना ही राक्षस। यह विष इतना खतरनाक था जो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। हालाहल विष को ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान शिव आए। शिव ने विष का प्याला पी लिया, लेकिन उनकी पत्नी पार्वती जो उनके सामने खड़ी थी, उन्होंने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके अंदर ना जा सके। ऐसे में ना तो विष उनके गले से बाहर निकला और ना ही शरीर के अंदर प्रवेश कर पाया। वह उनके गले में ही अटक गया, जिस वजह से उनका गला नीला पड़ गया और इसीलिए महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। अगला रत्न था कामधेनु गाय। हालाहल विषय के बाद समुद्र मंथन में कामधेनु गाय बाहर निकली। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक कथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवी शक्तियां थीं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाया करते थे और इसका दूध अमृत के समान माना जाता था। उच्चैश्रवा घोड़ा। तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इस घोड़े का रंग सफ़ेद था। इसे सबसे तेज दौड़ने और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। उच्चैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों अथवा जो ऊंचा सुनता हो। उच्चैश्रवा का पोषण अमृत से होता है और इस घोड़े को घोड़े का राजा कहा जाता है। ऐरावत हाथी। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। कौस्तुभ मणि। 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी यह मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं होती है। कल्प वृक्ष। 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्प वृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु के नाम से संबोधित किया गया है। रंभा नामक अप्सरा।
समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। देवी लक्ष्मी। 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। क्षीर सागर से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। वारुणी अर्थात मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे राक्षसों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि राक्षस हमेशा मदिरा में डूबे रहते हैं। चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। परिजात वृक्ष। समुद्र मंथन में 11वें नंबर पर परिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की यह विशेषता है कि इसे छूने भर से ही थकान मिट जाती है। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया था और कहा जाता है कि इस वृक्ष से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह यह पूरी कर देता है। पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन में 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है, साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माँ लक्ष्मी समुद्रराज की पुत्री हैं तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अतः यह भी मान्यता है कि जहाँ यह शंख है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक हैं। समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषियों और मुनियों और वैद्यों को इसका ज्ञान दिया। अंतिम रत्न था अमृत। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। धन्वंतरी देव के हाथ में ही अमृत का कलश था। अमृत को देखकर राक्षस आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृत का पान करवाया। राहु ने छल से अमृत का पान कर लिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका सिर काट दिया। इसी राक्षस के 2 शरीर हुए जो राहु और केतु कहलाए थे। ये तो आपने आज की सीरीज के एपिसोड में जाना माइथोलॉजी के बारे में। अलग अलग क्षेत्रों की और भी कई जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे और भी टॉपिक्स आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो देखते रहिए सीरीज क्या आप जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।